ठीक है, मुझे गाइड करने के लिए। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। सबसे उम्मत हमको फरमाया कुरान ने, जज्बों से सरशार किया है जज्बाए ईमान ने। सबसे बेहतर उम्मत हमको। इमरान खान के स्टाइल में मैं अपना रिदम तोड़ दूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा मैं कहाँ था और कहाँ चला गया। तो मैं यही कह रहा था हाँ कि हम तो आपके साथ बैठने वाले लोग हैं, हमें ये स्टेज वगैरह, हमें ये प्रोटोकॉल, मुझे बहुत डर लगता है। मैं खुदा को गवाह बना के आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बहुत डर लगता है। मेरी माँ भी मुझे कहती थी कि लोगों की नजरें लगेंगी, लोगों की बददुआएं लग जाएंगी। बददुआएं किस तरह से लगेंगी कि जाहिर है हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन उन दुश्मनों को हमने 10% में देखना है। 90% वो लोग हैं जो बेचारे हमारे मजलूम लोग हैं, जो हमारे कौम परस्त लोग हैं, जो हमारी कौम का दर्द रखते हैं, जो कौम को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। 90% वो लोग हैं। तो एक तरफ 10% लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ 90% लोग खड़े हुए हैं। तो हम 10% को अगर नजरअंदाज करते हैं, वो बहुत डायरेक्ट हमले करते हैं। तो अगर 90% लोग हमें उनसे हमारी सपोर्ट नहीं कराएंगे, हम में अगर कोई बुराई है या हम में कोई गलती आपने देखी है, तो मैं तो हर जगह ये बात करता हूँ कि करे कोई हमारा इंतसाब, कोई ले हमसे साफ, कोई करे बात कि तुमने ये गलत काम किया है, तुमने ये गलत इमदाद पार्टी है, या तुमने ये पैसा खा लिया है, या जो भी कुछ हमने गलत काम किया है। मैं अपना गिरेबान उसके हाथ में देने को तैयार हूँ। पकड़े मेरा गिरेबान, मुझे बहुत खुशी होगी। कोई तो बढ़े, तो भले इस लिहाज से बढ़ जाए कि हमने वो गलत काम किया है, लेकिन जब बताओगे नहीं, बैक बाइटिंग करोगे, पीछे से बात करोगे, तो फिर कौम का रास्ता रुकता है, कौम की तरक्की का रास्ता रुकता है। लोग मासूम हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं, लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं जिनका कोई ना सर होता है ना पैर होता है। ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं होता। ठीक है, तनकीद करो, मैं अपने ऊपर तनकीद करने को खुशामदीद कहूंगा, मेरे ऊपर तनकीद करो। हाँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने अगर किसी के साथ जुल्म किया है, किसी के जाति की है, किसी के साथ फ्रॉड किया है, या कोई भी जुल्म किया है, कोई भी जाति करी है, तो वो आके मुझे पकड़े, मैं उसको जवाब देने को तैयार हूँ या उसको सेटिस्फाई करने को तैयार हूँ। अगर मुझ में ये बुराई नहीं है और मुझे मेरी बुराई को इस तरह से लिया जा रहा है कि शायद कौम का लीडर बनना चाह रहा है, एक इल्जाम उनका ये, या वो ये पैसे खाना चाह रहा है, या पैसे खा के भागना चाह रहा है, या इसको इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, या इस किस्म के और दूसरे इल्जाम, उसमें यह होता है कि जो बेचारे हमारे मासूम लोग हैं, जो बेचारे जिनको सेंस ही नहीं है कि ये शायद चंगा मुर्सा हमारा कह रहा है। मैं एक बात बता दूं आपको, जितने भी लीडर है ना हमारी कौम में, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है हमारे, आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। 10% जो लोग लीडरी करते हुए ना इस कौम की नाम नहाद लीडरी, उन्हीं को दुख है हमसे, उन्हीं को तकलीफ है हमसे। लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज करते हैं कि चलो ठीक है यार, हमारे ही लोग हैं, कल आज नहीं तो कल समझेंगे, कल नहीं तो परसों समझ जाएंगे। लेकिन परसों भी नहीं समझे तो कौन कौन को समझ जाएगी इंशाल्लाह। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। जज्बाए ईमान ने तूफानों से क्यों घबराए हम। टेम्पो बन रहा है मेरा थोड़ा सा, भूल गया। अब जहां भी जाते हैं हम तो कोड बनाते हैं कि हम आपके मुजरिम हैं या हम आपके छोटे से वर्कर हैं। लीडर नहीं है, हम तो वर्कर हैं, लीडर आप हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वेलफेयर में कोई लीडर नहीं होता। ईदी में कोई लीडर है, शिफा में कोई लीडर है, या खानियों में मनियों में कोई लीडर है? कोई लीडर नहीं है। अवाम, गरीब अवाम बता रही होती है, या मजलूम अवाम बता रही होती है, या जिसके साथ मसला हुआ होता है वो बता रही होती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो वो प्रॉब्लम वो इदारे उसकी सॉल्व कर देते हैं। हम भी बिल्कुल सेम उसी सिस्टम को लेकर आए पहली दफा कौम में, विदाउट किसी लीडरशिप के, कि भाई आप अपने मसाइल बताओ। आप नहीं बताओगे, हम तो करते जाएंगे। आज ये कंप्यूटर सेंटर बनाया, कल वोकेशनल सेंटर बनाएंगे लड़कियों का, सिलाई कढ़ाई का, अगले दिन इंशाल्लाह और भी कुछ बनाएंगे। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा।
और वो लोग जो लीडरी का दावा करते थे, मुझे बताएं, या ये लोग जो सामने बैठे हैं मेरे, यही मुझे पकड़े कि तुम झूठ बोलते हो, एक साल में तुमने क्या काम किया, 64 साल में बहुत काम हुए थे, तुमने तो कोई काम नहीं किया, तुमने ड्रामेबाजी ज्यादा की है। तो आए मुझे कोई बताए कि 64 साल में क्या हुआ, एक साल में क्या किया, दे उसका कंपेरिजन, बताया आगे हमें यहाँ पे स्टेज पे। अगर हम सचते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो आप मुझे बता दें एक साल में हमने काम किया है, समझते हैं आप काम किया आपने? तो अगर काम किया है तो मैं आपसे दोबारा दरखास्त कर रहा हूं कि उन लीडरों से, उन 10% लीडरों से जिनको हमसे बहुत तकलीफ है, उनसे बोलो कि तुमने दिया क्या था कौम को, तुमने किया कौम के लिए क्या। अगर ये काम कर रहे हैं तो इनका अमल इनके सामने खड़ा हुआ है। हमने कोई नाम निहाद नारे नहीं लगाए, हमने कोई नाम निहाद वादे नहीं किए, जो वादे किए पूरे किए, खुदा का शुक्र है। जो वादे किए उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। कोई एक वादा बता दे जो हमने किया और पूरा ना किया। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटर हम आपको बनाने जा रहे हैं, वेलफेयर सेंटर, वो भी हमारी तहरीक से मुतासिर होकर जमशेद खानजादा जो एक्साइज के डायरेक्टर थे, उनकी फैमिली ने 850 गज का प्लॉट आपको डोनेट कर दिया। इससे पहले कोई मिसाल है? इससे पहले कोई ऐसी मिसाल है? 850 क्या 50 गज देने को तैयार नहीं है। एक साहब का थारू शाह की ताल्लुक है, अच्छे आदमी हैं बेचारे, लेकिन जाहिर है उनके जहन में कमाने का भी एक वो था, तो उन्होंने कहा मेरी मेन रोड पे जगह है, वो आप ले लो, लेकिन उसमें बिजनेस किस तरह होगा। मैंने कहा हम बिजनेस तो नहीं कर बताते, हम तो वेलफेयर का काम करते हैं। नहीं, आप वेलफेयर का काम तो करते हो लेकिन बिजनेस बता दो किस तरह। तो मेरा वो तो नहीं हो सकेगा, सच्ची बात है, मैं बिलावज आपसे क्यों झूठ बोलूं। तो मतलब एक मिसाल दी है मैंने, एक तरफ 850 गज जगह दी, एक तरफ वो साहब 120 गज की जगह दे रहे थे, तो हर आदमी मुफाद देखता है। तो अगर आज 850 गज की जगह मिली है तो बहुत बड़ी जगह मिली है। उसमें हम नीचे एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, एक एम्बुलेंस खानजादा एम्बुलेंस सर्विस बना रहे हैं, एक डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं, एक वेलफेयर लैब बना रहे हैं। उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम खानजादा जमात खाना बना रहे हैं हैदराबाद का। 64 साल की तारीख में हैदराबाद के इतने बड़े बड़े चंगे मुर्स बैठे हुए, किस किस के नाम लूंगा मैं, जाहिर है मैं नाम नहीं ले सकता। कोई जमात खाना बना है हैदराबाद में, अब उसकी जगह आ गई हमारे पास, अब वो बनने जा रहे हैं। और उसी के सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे खानजादों का अजीम उल शान किस्म का खानजादा हॉस्टल बनने जा रहा है। हम 113 गज की जगह को लेके बैठे हुए, हमने एक मैसेज चलाया, इतनी अच्छी जगह मिली, 120 गज की जगह थी, मेन रोड की जगह थी, मेन रोड के साथ वाले रोड पे बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्डिंग थी, बनी बनाई बिल्डिंग, 26 कमरे रेडी थे, 14 कमरे बनने थे। उसके ऊपर यहाँ से थारोशा से स्कैंडल बना, उस पर मुझ पर बहुत क्रिटिसाइज किया गया, मेरे बड़े शोर मचाया गया मेरे खिलाफ। और मकाफत अमल देखिए, हमने कहा था कि पुरानी जगह को लड़कियों का हॉस्टल बना देंगे, न्यू को हम लड़कों का बना देंगे। तो खानजादों का अगर लड़कियों का हॉस्टल बन जाता तो मेरी कौम को बहुत फायदा होता। मैं भी मास कम्युनिकेशन सिंध यूनिवर्सिटी में, मेरी भी मास कम्युनिकेशन, मेरा इंजीनियरिंग भी मैंने की है, लेकिन मैंने मास कम्युनिकेशन भी की है। तो मुझे पता है सिंध यूनिवर्सिटी का माहौल, मुझे पता है मालवी हॉस्टल का माहौल। तो वो हॉस्टल अगर हमारे बच्चियों के लिए हमारे मोहल्ले में बन जाता तो हमारी बड़ी सपोर्ट हो जाती। लेकिन कुछ नाअक्ल अंदेश लोगों ने, कौम के दुश्मनों ने इस कौम की बेटियों को बेचने का प्रोग्राम बनाया। कोई उनका पूछने वाला नहीं है, आज कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। पूछे ना आप उनसे कि कितना बड़ा नुकसान कराया उन्होंने हमारा। किस दिल को चीर के दिखाएं, इस बात को बताएं, उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज आए ना वो लोग, बात करें ना। यहां से पीठ में हमारे खंजर घोपा गया जब हम निकले
30 अक्टूबर के कन्वेंशन के लिए दावत देने के लिए कि ये नए खानजादा हौसले के लिए झंडा लेने आ रहे हैं थारोशा में, इनको लड़के भगा देना, इनको गाली देके भगा देना, इनको बुरा करके भगा देना। और गवाह रहे वो जब हम जमात खाने में गए, अगर कोई इसमें से उस वक्त लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कोई आए हुए लोग उस प्रोग्राम में जब 30 अक्टूबर की हमने दावत दी थी, कोई है ऐसे लोग? तो चंदा मांगा हमने किसी से? हमने सिर्फ दावत दी थी वहां पे 30 अक्टूबर की। लेकिन जो हमारे साथ चलने के दावेदार थे, उन्होंने यहाँ फोन करके कहा कि चंदा लेने आ रहे हैं। तो अगर चंदा भी लेने आ रहे थे तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए आ रहे थे। उनके खानजादे मोहल्ले में 9 नंबर के सामने उनको हौसले देने के लिए आ रहे थे। तो कौन सा जुर्म करने आ रहे थे? और हुआ उसके बाद क्या? एक क़यामत टूटी हम पर और टूट रही है मुख्तलिफ जगहों पर। कहां कहां बताएंगे आपको? हमारे पास तो पूरा डेटाबेस है। कहां कहां आपकी इज्जतें बर्बाद हो रही हैं, कहां कहां आप लोग हाथ फैला रहे हो। आप दावेदार हो, आप वाली बाबा के दावेदार हो, आप बहादुर नाहर खान की औलाद हो, आप उस हसन खान मेवाती की औलाद हो। क्या आप उस कौम से ताल्लुक रखते हो जिसने 250 साल इंडिया में हुकूमत करी है? कैसे कहते हो आप अपने आप को खानजादा? फैसला करो आज या बाद में फैसला करो। मैं तारीख बता रहा हूं, मैं तारीख बना रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए आपसे लीडरी। कौन फैसला करेगी? तारीख फैसला करेगी। मीर जाफर और मीर सादिक भी अपने जमाने में वजीर थे। वो जमाने में उस बादशाह के लाल थे, उस सदारत के या उस बादशाह के जितने भी लोग थे, उनमें मीर जाफर और मीर सादिक उनके वजीर थे। लेकिन तारीख ने फैसला किया कि वो गद्दार निकले। तो इस रवा वक्त में, इस रवा साल में या आने वाले दिनों में या गए दिनों में तारीख फैसला करेगी कि मैंने मीर जाफर वाला किरदार अदा किया या मैंने हसन खान मेवाती वाला किरदार अदा किया। मैंने अपनी कौम को आगे ले जाने का फैसला किया था, नेकनियती से किया था या धोखाधड़ी से किया था। हमने इस कौम को उस तारीख को जो इस तारीख इसकी शान थी उसको जिंदा करने के लिए मैंने तो अपने बाप के नाम से एक हॉस्पिटल बनाने के साथ सिलसिला शुरू किया था। वो हॉस्पिटल 1.5-2 करोड़ मैंने लगाया इसके ऊपर। 2 मैंने वाटर फिल्टर बनाए, वो भी 50 लाख के बने। उसके बाद एक अभी मैं अपने स्टैंड अलोन मिनी पॉलिटेक्निक बना रहा हूँ। वालदा के नाम से एक पार्क बना रहा हूँ। वालदा के नाम से कंप्यूटर सेंटर्स बना रहा हूँ। ये सब मैं खुद कर रहा हूँ। पूरी कौम को इन्वॉल्व करने का मसला ये था कि मेरे पास कानून का खजाना नहीं है। मैं इस कौम का पूरा दर्द सर नहीं उठा सकता, या मेरे बस में इतनी ताकत नहीं है, या मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। पूरी कौम साथ देगी तो इस कौम का बेड़ा पार होगा। मैं अकेला नहीं चल सकता, मैं अकेला काम नहीं कर सकता, मैं अकेला खर्च नहीं कर सकता। मैं जितना हो सकेगा मैं ही तो दुआ करता हूं मैं, और वो दुआ उसी तरह से जैसे मैंने स्टार्ट लिया हजरत अब्बा जी के नाम से कि मुझे जब मेरी इंतकाल हो तो मेरे बैंक में एक पैसा भी ना हो, और वो पैसा मैं सारा अपने यहाँ पे अपनी कौम पे लगा जाऊं। मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, मुझे नहीं चाहिए ये इज्जत, मुझे नहीं चाहिए ये शोहरत। मुझे शोहरत मिलेगी, तारीफ देगी मुझे। आप क्या फैसला करोगे? फैसला करेगी तारीफ। कौन सच्चा था, कौन मुखलिस था, किसने काम किया, किसने ड्रामा किया, किसने ढकोसला किया, किसने धोखा दिया, ये फैसला तारीख में करना है। एक तारीख हम बना रहे हैं, वो आपके सामने हर मैसेज के थ्रू आती है। आज कंप्यूटर सेंटर्स में भी बात करते हैं लोग, यूज कंप्यूटर दे दिए, उससे क्या होगा पता नहीं कहां से लेके आता है, वो बांट के चला जाता है। तो मेरे जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल
जो नॉलेज रखते हैं वो यूज हो या न्यू हो, नॉलेज तो सब पे मिलती है। जो जितनी बस की बात है, जो जितनी इस्तात है, वो उतना ही खर्च कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर सेंटर से क्या होगा वो मैं तुमको बताता हूँ। कंप्यूटर सेंटर से ये होगा कि मेरी नौजवान नस्ल जब बैठेगी, जब हमारे बच्चे बैठेंगे, छोटे बच्चे अगर जब बैठेंगे, जो फालतू बैठे रहते थे या जिनके पास कुछ और एक्टिविटीज नहीं थी, तो वो उसको पहले एज ए गेम के तौर पे लेंगे। जब गेम के तौर पे लेंगे तो उसके ऊपर और आगे काम करेंगे। आगे काम करेंगे तो उन्हें पता चलेगा MS वर्ड्स क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। उसके बाद वो आगे जाएंगे, ग्राफिक्स सीखेंगे। ग्राफिक्स में वो डिजाइन करना सीखेंगे। डिजाइन करने के बाद वो एनिमेशंस की तरफ जाएंगे। एनिमेशंस की तरफ जाएंगे तो उन्हें और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और वो फिर मेरी एक पूरी टेक्निकल फौज खड़ी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं टेक्निकल फौज क्या होती है। टेक्निकल फौज वो होती है जो एप्पल ब्रांड का, दुनिया का कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा एप्पल क्या था। एप्पल का जो पानी था उसका नाम था स्टीव जॉब्स। उसने वो स्कूल से भागा हुआ था लेकिन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था। घर के गैरेज में उसने कंप्यूटर सिस्टम पे काम शुरू किया और इतना काम करता गया गरीब आदमी कि एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास, उसके खजाने में, उसके बैंक्स में 77 अरब डॉलर थे। 77 अरब डॉलर, जबकि अमेरिका जो दुनिया की पावर है, वर्ल्ड पावर जिसको कहते हैं, उसके पास 71 अरब डॉलर थे। तो टेक्निकल नॉलेज ये होती है। तो मैं जब अपनी कौम को बता रहा हूं कि मैं 5 सेंटर बना चुका हूं तुम्हारे, मैं इंशाल्लाह 5 और बनाऊंगा, तो हमारे हर शहर में कंप्यूटर के फौजी खड़े होंगे इंशाल्लाह। ये टेक्निकल फौज खड़ी होगी हमारी और ये निकलेगी जब, तो पता चलेगा टेक्निकल लोग आ रहे हैं। जब पता चलेगा कि जो सोचते थे कि हम लेबर बन जाएंगे, हम कोई छोटी मोटी नौकरी ले लेंगे, हम कोई ठेला लगा लेंगे, तो फिर वो जब हमारे बच्चे बैठेंगे, जब उनके पास प्लेटफॉर्म होगा, जब उनके पास गाइडलाइन होगी, तो वो इंशाल्लाह एनिमेशन सीखेंगे, वो ग्राफिक्स सीखेंगे, वो आगे जाएंगे, तो वो आपकी कौम को आगे लेके जाएंगे, पूरी कौम को आगे लेके जाएंगे। इतनी जॉब्स होती है इसमें कि आज इंडिया, बेंगलोर सिलिकॉन सिटी कहलाता है। पूरी दुनिया पे उसका सॉफ्टवेयर चलता है और सॉफ्टवेयर की वजह से उसकी 30 बिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है, उस कंप्यूटर्स की वजह से। हमारा 20 अरब डॉलर है, उनकी सिर्फ कंप्यूटर्स की 30 बिलियन डॉलर है। तो ये कंप्यूटर्स को हल्का मत लें। और मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई आज मुझसे ऐप करें, मेरे सामने कसम खाए। कसम खाओगे मेरे साथ? मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल। कसम खाओगे मेरे साथ? कलमा पढ़ो सब। ला इलाहा, जोर से पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जीऊं या मरूं, इस कंप्यूटर सिस्टम को बंद नहीं होने देना। मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं क्या बताऊंगा, शायद दुनिया में ना रहूं, लेकिन तुम देखना कि इस कौम को हम कहां ले जाएंगे, ये कौम कहां पहुंचेगी, इस कौम की मंजिल क्या होगी, इस कौम की तरक्की का हद क्या होगी, वो दुनिया देखेगी, वो आने वाली नस्लें देखेंगी। तो इन सिस्टम को बंद नहीं होना देना। खुदारा मेरी आपसे दरखास्त है या मेरी आपसे वसीयत है। तो ये वो काम है, वो काम हम करने जा रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम्स हो, चाहे वो मैसेज सेंटर्स हो, चाहे वो वोकेशनल सेंटर हो या वो वेलफेयर कॉम्प्लेक्स हो। ये सब कौम की तरक्की की राह है, ये सब कौम को आगे ले जाने वाले रास्ते हैं। इन रास्तों को मत छोड़ना। इन रास्तों के ऊपर चलोगे तो इंशाल्लाह फला भी पाओगे, इंशाल्लाह तरक्की भी पाओगे, इंशाल्लाह पैसा भी कमाओगे, माशी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होगे। लेकिन इन रास्तों को छोड़ दिया, इन फेवर्स को छोड़ दिया जो आपको घर बैठे मिल रहे हैं, तो फिर दोबारा कोई नहीं उठेगा। ये 64 साल की तारीख में शायद आखिरी मौका हो आपके लिए। तो आप सोच लो, या तो ये मौका है आपके हाथ में
या फिर 64 साल की तरह चलते रहोगे जिस तरह चल रहे थे? कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा आपको। तारीख आपको रोंदती जाएगी, रोंदती जाएगी, और बिलाखिर आप पंजाब की तरह म्यो भी बने हुए होंगे, राव भी बने हुए होंगे, राणा भी बने हुए होंगे। यहाँ भी बहुत सारे लोग बने हुए नहीं लगाते, कोई कह रहा खान कह रहा है, कोई पठान भी लगा रहे, यहाँ भी है। अभी सियासी सेक्टर से हमारे मैसेजेस चले तो उन्होंने बोला यार हमारा नाम तो निकाल दो, हम तो खानका में नहीं। पंजाब से बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन के भेज दिए, किसी ने राव ने भेज दिया, कोई राणा लिख के भेज रहा है, कोई म्यो लिख के भेज रहा है। हमने फोन किया भाई खानजादों का नेटवर्क है, राणा राव ये कहाँ से आ गए? कहला यार हम खानजादा ही हैं, एक निजाम में, और नजर भी नहीं आ रहा था, झगड़े हैं बहुत ज्यादा। हमने बोला ये कौन तो एक होगी नहीं। पंजाब में राव की बोल चलती है, पंजाब में राणा की बोल चलती है, पंजाब में म्यो की बोलती है, तो हम ये बन जाते हैं वो भी तो राजपूत हैं। मैंने उन्हें बताया फिर कि भाई तुम इंडिया में तुम मेवात में सबसे सुपीरियर कौन थे? तुम सबसे अजीम कौन थे? तुम नंबर 1 कौन थे? तुम चौथी कौन नहीं थे? तुम इन तीन को ला रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? ये तो अपनी तारीख को क्यों रोंद रहे हो? तुम सोचो अपने आप को। तो राणा राव म्यो बन रहे हैं हम पंजाब में, खुद बन रहे हैं, केका नहीं है, झगड़े हैं, फसाद हैं। यहाँ पर भी इसी तरह होगा, कुछ अरसे में होगा। अगर खुदा ना खास्ता हमें रोका गया, हमें दीवार से लगाया गया, हमें क्रिटिसाइज किया गया। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक साल में मैंने जितनी बड़ी कुर्बानियां दी ना, मैं आपको क्या क्या बताऊं। मेरी माँ को मारा है, मेरी माँ का लहू मैं किसके हाथों में तलाश करूं? आप बोलोगे मेरी माँ को मारा, या मेरी माँ ने कुर्बानी दी है इस कौम के लिए? किस तरह दी है कुर्बानी, बताऊं आपको? सुनना चाहोगे आप? जब हमने तहरीक शुरू करी है सियासी की, ज्यादा दिन नहीं हुए, बहुत सारे लोगों को पता है 5-6 महीने हुए वालदा को डेथ हुए। एक हफ्ते में हफ्ते इतवार को आता हूँ हैदराबाद कराची से, हफ्ते को पहुंचता था, मेरी वालदा मुझे बोलती है छोड़ दे भाई ये खानजादों का चक्कर, तुझे मार देंगे, या तुझे भलाई नहीं मिलेगी, या तुझे नेकी नहीं मिलेगी। मैं क्या हो गया खैरियत? औरतें आई थी, जब भी शादियां होती हैं वो जाहिर है घरों में घूम रही होती हैं, तो घरों में आ जाती हैं, सामने हाले शादी हाले करके। तो वो फला औरतें आई थी, वो कह के गई थी आराम का पैसा लगा रहे। मेरा नाम भी कहने दो, कहने वालों के जबान में रुख सकते, कोई बात नहीं, निके का काम है, लोग दुआएं भी देते हैं, और कहते हैं तो कहने दो, इसका कबा का जवाब हमने देना। एक हफ्ता वो हो गया, अगले हफ्ते गया कि अब औरतें आई थी और वो कह रही थी कि इसका खानजादों का लीडर बनना चाह रहे हैं, और वो फला नाम लिया उन्होंने बरादरी के चंगे मुर्सों के, वो मैं नाम नहीं लूंगा बिला वजह, यहाँ से उनके भी बेचारे जाने वाले बेटे होंगे, उनको बोलेंगे हमारा किसी से कलेश नहीं है, मैं तो बातों से बातें निकली है तो बता रहा हूँ कि फला लीडरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसने ये तहरीक खड़ी करी है। तो अम्मी ने मेरे हाथ जोड़े कि खुदारा वो तो बड़े लोग हैं और तू क्यों उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है? अम्मी मैंने कहाँ बोला है कि मैं लीडर बन रहा हूँ, या मेरे कहाँ का है सदारत बन रहा हूँ? आपको पता है नहीं, बेचारे बुजुर्ग औरत नहीं, मार का मार पता नहीं था उनको तो जो कहते जाता था वो अपने दिल पे ले लेती। तीसरी दफा गया, इस दफा तो हाथ हो गई, एक औरत भेज दी गई घर पे, और उस औरत ने आगे कहा कि इसने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, 1.5 करोड़ दे दिए, 1.5 करोड़ नहीं दे रहा, और 2 नाम लिए हमारे खानजादों के कि उनके साथ पूरे सिंध में घूम रहा है, वो पैसे बांटता फिर रहा है। तो जाहिर है वालिदैन या बहन भाई या जो खानदान के लोग होते हैं वो तो ये बोलते हैं ना कि यार ये पैसे बिला वजह लुटा रहा है, कौम ने कुछ देना नहीं है, कौम से बेवफाई मिलेगी या लंदन नहीं मिलेगी या क्रिटिसाइज ही करेंगे, कोई फायदा तो होगा नहीं, बिला वजह दलील ख्वार अलग होगा। तो वालदा ने फिर हाथ जोड़े कि भाई ये तू क्या क्या करता फिर रहा है, और तूने किसी के पैसे क्यों नहीं दे रहा, दुनिया में बांट रहा है। मैंने उनको बोला मैंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लूंगा, मैं आपको नॉलेज में नहीं लाऊंगा आपके, ये चलो आपके नहीं लाऊंगा तो बड़े भाई के लाऊंगा, किसी और के लाऊंगा, घर में किसी को तो पता होता, मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी ली नहीं है। और मेरा लाऊंगा भाई मंगल बुध को आई, मेरा जाहिर है वो इस दिन आई थी जब मैं कराची होता हूँ,
ताकि मैं उसको पकड़ ना सकूं। और आप कह रहे होते हमारी थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती है, भाभी भी थी हमारी, उनको वो बोल के चली गई और उन्होंने सुन ली। मैंने आप मुझे बोलती, मैं यासिर को बोल देता, मैं वो लड़कों को बोल देता, वो फौरन पहुंचती उस लड़की औरत को पकड़ लेती। क्या बोल भाई कौन सी प्रॉपर्टी ली है तुझसे और कौन सा क्लेम कर रही है तू। मतलब उनको हर हफ्ते कुछ ना कुछ उनको इतनी टीज मिली, इतनी ज्यादा उनको ऊपर टॉर्चर किया गया मेरी वालदा के ऊपर, और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। और ब्रेन हेमरेज आपको पता है क्यों होता है? टेंशन से होता है, ये तो पता है ना सबको। तो मेरी माँ ने कुर्बानी दी है इस तहरीक के लिए, इस कौम के लिए। और मेरी माँ जो है ना भटक रही है उसकी रूह। मैं रोता रहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को साथियों को बताता रहता हूँ कि खुदारा कोई रास्ता पर निकालो, कोई ऐसा नेक बंदा निकालो अपनी कौम का जिसको सामने लाए, हम पीछे खड़े हो जाएंगे। मुझे पीछे होना है लेकिन कौम को आगे लेके जाना है। हम पीछे बैठ के काम कर लेंगे, लेकिन हम बार बार लोगों से जा जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा क्या पड़ा है, हमारा आपसे क्या लालच है, हमें आपसे क्या मिलेगा? आप इज्जत दे रहे हो, आप हमें दुआएं दे रहे हो, हमारे लिए बहुत है। ये हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन नेक नाम आपको ही निकालना होगा, नेक आदमी सामने आपको ही लाना होगा। मैं इस काबिल नहीं समझता अपने आप को, और मेरा जाहिर इसका इस तरफ रुझान भी नहीं है कि मैं कौम का लीडर बनूंगा या मुझे कौम की लीडरी चाहिए। लीडरी मेरी कौम है, वेलफेयर में कोई लीडर नहीं होता। तो आपको लीडरी करनी होगी, पूरी कौम को लीडरी करनी होगी। एक लीडर को, दो लीडर को या 5 लीडर को या मुख्तलिफ तंजीमों को लीडर बना के आपने बहुत देख लिया। अब आपको लीडरी करनी है, आपको बताना है कंप्यूटर सेंटर्स कहाँ बनाने हैं, आपको बताना है वोकेशनल सेंटर कहाँ बनाने हैं, आपको बताना है कौन हकदार है ज़कात का, आपको बताना है किसको स्कॉलरशिप चाहिए, बच्चों की स्कूल की फीस चाहिए कि वो घर पे बैठा हुआ है, इसके पास स्कूल की फीस नहीं है या स्कूल के पैसे नहीं है उसके एडमिशन के लिए। तो आपको लीडरी करनी है, आपको सबको लीडरी करनी होगी अगर कौम की बका चाहते हो और कौम का नाम चाहते हो। वरना नाम ना लगाओ खान साहब, इसका अगर कौम की लाज है, कौम का दुख है, कौम परस्त हो आप, तो कौम का दुख महसूस करना होगा, बेगर्जी से निकलना होगा, हमें घर से नहीं मिलना होगा कि गर्ज पड़ी तो मतलब पड़ा तो अब निकल आए। हमें सबको मिलकर काम करना होगा। किसी के पास भी टाइम नहीं है, सही बात है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी एक बड़ी पोस्ट पर हूँ, नईम के पास भी टाइम नहीं है, रईस भाई के पास भी टाइम नहीं है, सलीम भाई भी माशाल्लाह जॉब करते हैं थारोशाह में, और भी कामरान भी सक्कर में होता है। इस तरह सब हमारे जितने लड़के हैं, सब लोग जितने भी हैं, सब कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, लेकिन सब दुख में मारे जा रहे हैं। सबको गर्ज पड़ी है कि कौम का बेड़ा पार हो जाए, कौम का नैया पार हो जाए, कौम खड़ी हो जाए किसी तरह, कौम का नेक नामी हो जाए किसी तरह। सब ने अपने टाइम को निकाला हुआ है। मुझे फोन आ रहे थे बार बार कि थारोशाह वाले देर तक नहीं बैठ सकते। मेरा शादियों में तो 3 घंटे बैठते हैं खाने के लिए, कौम के लिए नहीं बैठ सकते, बड़ा अफसोस की बात है। तो भाई कौम के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज मैंने छुट्टी करी है, मेरे ऑफिस से मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई, मुझे एडिशनल कलेक्टर का फोन आया था हमारे कि आप हाजिर हो जाओ, मंडे को आपकी है क्लास है। तो हम तो रोजाना कुछ ना कुछ कुर्बानियां दे रहे हैं, सिर्फ कौम के लिए दे रहे हैं। तो मुझे तो ना तो आपसे इलेक्शन लड़ना है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ना मुझे आपसे कोई वोट चाहिए, ना मुझे आपसे कोई हिमायत सदारत के लिए चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी कौम, अपने कौम के लिए, अपनी कौम के लिए आपका कीमती वक्त चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको पता है मेमनों में गुर्बत खत्म हो गई है, क्योंकि वो अपनी बरादरी में ही ज़कात दे देते हैं, और उनकी ज़कात की जो कॉस्ट है या उसकी जो फिगर है वो करोड़ों में पहुंच गई है। क्यों उन्होंने शुरू किया? क्या मैं पाकिस्तान से कच्ची मेहमत थे सर अब्दुल्ला हारून, जब पाकिस्तान बना तो पहली सैलरी पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट मुलाजमिन थे सर अब्दुल्ला हारून ने दी। चीनी के सौदागर कहलाते थे पाकिस्तान बनने से पहले, शुगर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो मेमनों ने, कच्ची मेमनों ने वहां से स्ट्रगल शुरू करी। उनको देखा देखी उनकी जो मेमन कम्युनिटी के जो दूसरी जातें थी वो भी इस मैदान में कूद पड़ी, और वो आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा नेक नाम है उन लोगों का, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो लोग। तो
आज उनके यहाँ पे गुर्बत खत्म हो चुकी है। मैं कराची में के मेहमानों की बात कर रहा हूँ जो वेल सेट है माशाल्लाह से, वो अपनी बिरादरी को ही लेके आगे चलते हैं, बिरादरी को ज़कात देते हैं। तो आप भी, आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे बेबस लोग हैं, मजलूम लोग हैं, सितमज़दा लोग हैं, वो तड़प रहे हैं, आपकी मदद के मुंतज़र हैं वो। हम अगर सामने आके सपोर्ट करते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि आपको भी तरगीब मिले। हम कर करके थक गए, लेकिन हमारे जो डोनर्स हैं वही के वही खड़े हुए हैं, कोई उसमें इजाफा नहीं हो रहा। हम अब उसको बहुत फुल प्रूफ बनाने के लिए कि ये आपकी इज्जत नफ्स वाला जो बात है उसको भी ध्यान में रखें। हमने बहादुर नार खान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अनाउंस कर रहे हैं, उसका डेटाबेस जमा कर रहे हैं। उसमें ताल्लुक ये होगा, गरीब होगा साहिब हैसियत होगा, साहिब हैसियत खानजादा उस गरीब खानजादे को मदद करेगा इस तरह से कि उसके बाद उसका डेटा होगा हमारा, हमने जो जमा किया हुआ होगा कि इसके बच्चों को सपोज 1500 रुपए इसकी फीस जाएगी, महीने का 3000 का राशन कराना है, तो वो 4500 रुपए या 3000 रुपए या 2000 रुपए वो ऑटोमेटिकली उसके बैंक में चले जाया करेंगे और वो कार्ड से जाके वो कैश करा लिया करेगा। ना साहिब हैसियत को कोई तकलीफ होगी कि रोजाना जाके वो बेचारा खड़ा हो मजलूम आदमी, ना वो मजलूम आदमी की इज्जत नफ्स का मसला होगा। हमने तो इज्जत नफ्स को भी एक, हमने तो ये पॉजिटिव वे में बताने की कोशिश करी आपको कि इज्जत नफ्स कैसी है, किस बात की इज्जत नफ्स। सब बहादुर नार खान के औलाद है ना, इसमें कोई शक है किसी को? सब बहादुर नार खान के औलाद है। जब बहादुर नार खान के औलाद है तो सब बहन भाई है ना, सब खून का रिश्ता है ना आपस में। तो जब हम अपनी बहन को, अपने गरीब भाई को या अपने सगे बहन भाइयों को मदद नहीं करते क्या, तो वहां पे हमारे कौन सा बहन भाई हमें इज्जत नफ्स का वो ताना दे रहे होते हैं कि सगे भाई ने मदद कर दी तो उसने इज्जत नफ्स खड़ी हो गई घर के अंदर, तो बाहर भी नहीं खड़ी होनी चाहिए। बींगे खानजादा मिनसल कौम तो एक है ना, सब बहन भाई है, एक ही दादा की औलाद है। तो फिर ये ड्रामा बाजियां, मतलब हम पे तनकीद करने का कोई जवाब ढूंढना, ये इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी, ये तो जलील कर रहा है लोगों को। मतलब अगर कंप्लेन है, कोई शिकायत है तो पर्सनल करो, पर्सनल करो, मैं खड़ा हूं आपके सामने, पकड़ो मेरे घर पर, बताओ तुमने ज्यादती करी है, बताओ मैंने ज्यादती करी है, डाका डाला है, किसी का फ्रॉड किया, किसी का चीटिंग करी है, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, यह जुर्म की सजा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन कौम की तरक्की की राहें मत रोको, कौम को आगे बढ़ने से मत रोको। अगर खानजादा का दुख रखते हो तो कौम को इस तरह से गुमराह मत करो। ये आखिरी मौका है, दोबारा बता रहा हूं आपको, 64 साल में आखिरी दफा कौम खड़ी हो रही है, और इन नौजवानों की वजह से खड़ी हो रही है, इन छोटे बच्चों की वजह से खड़ी हो रही है। इनको सपोर्ट करनी है हमने, इनका साथ देना है। इनका कंप्यूटर खराब हो जाए, इनका कोई मसला खड़ा हो जाए तो इनको सपोर्ट करनी है। आपने सबने मिलके इसको एक ट्रस्ट की शक्ल में बनाना होगा। मैं मर जाऊं, मेरे भाई खड़े हो जाए, मेरे भाई के औलादे खड़े हो जाए, मेरे घर से कोई खड़ा हो जाए, ये सारी प्रॉपर्टियां हमारी थी। तो आज आपके सामने, आप सबको गवाह बना के आज ऐलान कर रहा हूं सबके सामने कि हम इसको ट्रस्ट बनाएंगे और खानजादा कौम के नाम कर देंगे एक प्रॉपर्टी, एक चीज, चाहे वो मैंने बनाई हो, चाहे वो मैंने दी हो। तो मेरे भाइयों, बहुत देर हो गई, शायद लोग बेजार हो गए, भूख भी लग रही है लोगों को, बेचारे बहुत हमारा इंतजार किया, हमें सुनने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि हमें बर्दाश्त किया। और आपसे इस मौके पे एक दरखास्त है, और हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं 12 मई को। वो मेरी पूरी कौम के लिए 64 साल के पाकिस्तान बनने के बाद तारीख में पहली दफा ऐसा मौका आ रहा है जब हम इंशाल्लाह अपनी ऐसी बड़ी कोच से अपने आप को शो कराएंगे। वो बिरादरी का आज तक की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, और इसमें हम आप सबको दावत देते हैं, सबको दावत है कि उसमें आप भरपूर तादाद में शिरकत करें और अपनी कुव्वत को, अपने इत्तेहाद को मनवाएं दुनिया से, और अपने बच्चों को भी सपोर्ट करें। जब आप वहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौम अब किस हद तक मुत्तहिद हो चुकी है, कौम को क्या क्या बेनिफिट पहुँच चुके हैं।
और कौन को आगे आने वाले दिनों में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मैं 12 मई के लिए आप सबसे फिर दोबारा दरखास्त करूंगा कि एक एक बच्चे को, एक एक जवान को, एक एक बुजुर्ग को, खवातीन को, सबको आना है। आज मैं मुझसे ये आप मेरी अपील को पे हाँ कर दें, अगर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, खाना शुरू होने से पहले अगर किसी को कोई सवाल करना है तो वो कर सकता है। माइक दे दो किसी को। एक निकाल ले, दो है ना माइक, एक माइक निकाल ले, बराबर में दो है ना माइक। मेट्रो वन वाले ड्राइवर के तो गाड़ी हम ये जहाँ भी जाते हैं ना, आखिर में ये सवाल जवाब और मतलब वही मेरी बात है कि कोड बनाते हैं। पंडाल में से कोई भी राशिद भाई से सवाल करना चाहता है, सवाल करे, कोई भी तो उसके लिए माइक हाजिर है। तनकीद करे, कोई भी हिसाब किताब मांगना चाहे, कोई भी बात करना चाहे, हम आपके सामने खड़े हैं। जहन में अगर हो या राशिद भाई से किसी मसले पे मालूम करना चाहता हो तो वो माइक इस्तेमाल कर सकता है। बाबू फौजी साहब, जैसा कि फाउशा से रमजान शरीफ में ज़कात के लिए जो भी फंड दिए गए, अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी भाई को किसी भी किस्म की कोई मालूमात करने हो, वो पूरा रिकॉर्ड आपके सामने है, वो पेश कर देंगे राशिद खानजादा, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास भी है, सलीम रजा खानजादा के पास भी है। जिसने भी कोई पैसा दिया है, फंड दिए हैं, मदद की है अपनी बिरादरी के लिए और आगे भी आपने करनी है, किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तनकीद बाय तनकीद आपका हक है, ये भी एक आपका हुस्न है। नहीं तनकीद करें, बिल्कुल करें, आपको इजाजत है। मैं भी आज आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी एक एक घर पर आता हूँ, एक एक दर पर आता हूँ, आपसे ही खानदान बिरादरी के नौजवानों के लिए। मेरा कोई अपना कोई मकसद या मतलब नहीं है, ना मैंने कोई अपने ऊपर पगड़ी बांधनी है, वो रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। जी कोई और भाई राय या राशिद भाई से सवाल करना चाहता हो तो ओके, सब मुतमईन है। जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है, दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक ही मेरे पास एक रिटर्न में एक रिक्वेस्ट आई है कि वो मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ अपनी नौजवान नस्ल से, अपने छोटे भाइयों से, खुदारा वो 5 छालियाँ गुटखा और इन बुराइयों से निकले और इसको छोड़ के देखें। और बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, अब आपके पास कंप्यूटर सिस्टम आ गया है, यूट्यूब पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, वो नई दुनिया मिलेगी, उसको अपनाने की कोशिश करें, 5 छालियाँ गुटखा को छोड़ दें। आप लोगों ने बहुत दरख्वास्त है। तमाम हजरात से गुजारिश की बराए करूँ अपने अपनी सीटों पर तशरीफ रखें, थोड़ी देर बाद खाना शुरू हो जाएगा। अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है, दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने, जज्बों से सरशार किया है जज्बा ईमान ने, सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने, जज्बों से सरशार किया है जज्बा ईमान ने, जज्बा ईमान ने। तूफानों से क्यों घबराए हम एक जिंदा कौम है, कर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। को गुलामी के सब कांटे जंजीरों को तोड़ दिया, डट के हर जालिम के आगे जुल्म का धारा मोड़ दिया, जुल्म का धारा मोड़ दिया, फसरे इस्तबदाद गिराए हम एक जिंदा कौम है, कर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है, दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है,
तकदीस अता की, शर्म हया इनाम दिया, शर्म हया इनाम दिया। अपनी गैरत बहने माए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। तहजीब तमद्दुन को हमने तब्दील किया, डर से मोहब्बत किया, जन्नत की तमसील किया। हमने दी कुरान फजाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। हिम्मत जब कुछ करने पे उकसाती है, फौलादी चट्टान पिघल कर रास्ते से हट जाती है। गर्म लहू की हिद्दत जब कुछ करने पे उकसाती है, फौलादी चट्टान पिघल कर रास्ते से हट जाती है, रास्ते से हट जाती है। दरियाओं के दिल दहलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा